जय श्री राम ट्रेडर्स। सो गज आज थी 14 नवंबर और आज हमने निफ्टी में दो ट्रेड्स प्लान करी थी, दोनों ही कॉल साइड ट्रेड्स थी। ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल तो नहीं कह सकते क्योंकि सेकंड वाली जो ट्रेड थी ना उसमें हमने थोड़ा बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया है, लेकिन फर्स्ट वाली जो ट्रेड थी उसमें सिर्फ हमने स्कैल्पिंग करी थी जिसमें हमें पूरा टारगेट हिट होने तक ही हमने अपने इसको कैंडल क्लोजिंग पे ही क्लोज कर दिया था। ठीक है, तो बिना कोई टाइम पास करे ले आता हूँ आपको स्क्रीन पे। सो गाइस ये चार्ट है निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो एनालिसिस देखी होगी, तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना, जैसे इसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा ना तो आपको एक तगड़ा सा स्पाइक मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहीं पे अपनी पहली ट्रेड प्लान करी थी। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ कि आज मार्केट ने क्या किया है। ये देखो, आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुई। ठीक है, गैप डाउन होने के बाद ही बाइंग शो कर रहा था। ठीक है, और ये ऊपर से हमारी ट्रेंड लाइन आ रही थी। ठीक है, ये देख रहे हो आप। तो ये मेरा ये व्यू था कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगी ना और तो मैं अपनी ट्रेड प्लान कर लूँगा। ठीक है, लेकिन अभी मार्केट ने क्या किया, देखो इसको ब्रेक तो कर दिया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अगर ये वाली कैंडल इसका हाई ब्रेक कर देती तो मैं अपना ट्रेड प्लान कर लेता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ से भी दोबारा फॉल आ गया। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी देर टाइम पास किया, इसको ब्रेक नहीं कर रहा था, यह आज का हाई लो था। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ने हमारी इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेक डाउन किया ना, ठीक है, ये देखो इसका ब्रेक डाउन होते ही और नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक करते ही मैंने अपनी ट्रेड प्लान कर ली थी। ठीक है, लेकिन आज इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था बिहार का, तो इसमें इसलिए मैंने इसको ज़्यादा होल्ड नहीं करा क्योंकि ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट रहती। ठीक है, तो मैंने इसको यहीं कहीं अपनी कैंडल की क्लोजिंग में ही क्लोज कर दी थी ये वाली ट्रेड। ठीक है, तो ये हमारी पहली ट्रेड हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या क्या, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा टाइम पास चल रहा था। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने देखो ये दो एक ये मूवमेंट आया ना 3 PM मूव, उससे पहले की बात बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये देखो ये डे लो था मार्केट का। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। ठीक है, यहाँ पे पुट वालों को एंट्री बना दी, सब पुट वालों ने एंटर कर लिया कि मार्केट नीचे जाने वाली है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रैप था बुल वालों के लिए, उसको लिए बेयर वालों के लिए। ठीक है, और ये ट्रैप एकदम सही निकला। हमने क्या किया, मैंने अपने इस ट्रेंड लाइन पे ध्यान रख रखा था। ठीक है, ये देखो ये जो ट्रेंड लाइन वाले अपने सेटअप बनते हैं ना बहुत ही 101% काम करते ही करते हैं। ठीक है, ये देखो ये एक ट्रैप बन गया था। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है कि ये वाला पैटर्न आपको जहाँ मिल जाए ना और जिस साइड फर्स्ट मूव आ जाए वहाँ पे आपको ट्रेड लेनी ही नहीं है। ठीक है, सेकंड ट्राइब जहाँ पे मूव मिल जाए वो 101% सेफ मूव होगा। ठीक है, अब इस ट्रैप पैटर्न में क्या हुआ, देखो अब एक साइड जाने के लिए मार्केट को दूसरी साइड के बंदे को ट्रैप करना पड़ेगा। अब कॉल पे जाना था मार्केट तो पुट वालों को ट्रैप करा यहाँ पे। ठीक है, पुट वालों को एंट्री दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे कहीं भी एंट्री नहीं बनाई। मैं यही वेट कर रहा था कि मार्केट कब इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करी थी। ठीक है, और ये मूव आया अपना 3 PM पे। ठीक है, तो मैंने कहीं यहाँ पे कहीं ट्रेड ली थी। ठीक है, और मेरा टारगेट था अपना ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लगभग मैंने 100-120 के आसपास पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक है, तो इसी कैंडल ने मेरा टारगेट पूरा कर दिया था। ठीक है, तो ये मेरी थी दूसरी ट्रेड। ठीक है, होप कि आप लोग यहाँ पे नहीं फंसे होंगे क्योंकि ये सिर्फ बेयर वालों के लिए ट्रैप था। ठीक है, दूसरी कंफर्मेशन के लिए आपको क्या करना था, ये देखो एक ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते आप। ठीक है, पहली ये ट्रेंड लाइन थी और दूसरी ये जो ऊपर से आ रही। ठीक है, तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न टाइप बन गया था। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तो मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लान कर ली थी और ये मूव भी काफ़ी फास्ट आया था। ठीक है, तो मेरी लगभग मैंने यहीं कहीं एंट्री बनाई, लगभग यहीं कहीं मेरी एंट्री बनी थी और इसी दूसरी कैंडल ने मेरा टारगेट दे दिया था। ठीक है, तो ये दो ट्रेड्स आज मैंने प्लान करी थी और ये वाला जो व्यू था हमारा इस ट्रेंड लाइन वाले का, ये स्कैल्प के लिए मैं अपने प्रीवियस वीडियो एनालिसिस में ही बता दिया था, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब 2 दिन बाद मार्केट ओपन होगा, अब 2 दिन बाद बताते हैं आपको कि क्या हो सकता है। अब 2 दिन बाद निफ्टी की एक्सपायरी है ट्यूसडे को। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ निफ्टी में ही क्या हो सकता है। अगर आप निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, चलो निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम निकाल लेते। ये देखो मार्केट ने अभी इसी रजिस्टेंस से रजिस्टेंस लिया है। ठीक है, ये हमारा एक रजिस्टेंस है। ठीक है, अब पता है मार्केट क्या करेगी, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता ना आज, अगर आज इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो अगला सीधा लेवल हमें मिलता 26,000 का, 26,000 से 26,100 का। लेकिन होप कि यहाँ पे अभी ये सस्टेन करा नहीं है, तो अब पता है मोस्ट प्रोबेबल चांस क्या होंगे। अब मंडे को जब मार्केट ओपन होगी ना, या तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिलेगी आपको जो इसका हाई ब्रेक करेगी ना, तो और ऊपर के चांसेस है जाने के मार्केट को। ठीक है, अगर मार्केट ने इसका लो ब्रेक कर दिया ना तो 1-2 दिन मार्केट बेयरिश रहेगी, 1 और 2 कैंडल शायद यहाँ पे रेड बन सकती है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी तगड़ी वाली। ठीक है, क्योंकि वो पुट वालों को बुलाएगी कि आओ मार्केट नीचे जाएगी और एक बार उनका स्टॉप लॉस लेने के लिए, जैसे आज ही ग्रीन कैंडल बनी है ना बड़ी वाली, सेम टू सेम एक ऐसी ग्रीन कैंडल दोबारा बन जाएगी यहाँ पे कहीं। जब मार्केट थोड़ा सा नीचे तक आएगा तो यहाँ पे तगड़ी ग्रीन कैंडल मिलेगी जो सीधा 26,000 तक जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा बाइंग का व्यू रहेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। ये देखो
होप 101% चांस है कि मार्केट गैप अप ही देगा, ठीक है। चलो मान लेते हैं मार्केट ने यहाँ गैप अप दे दिया, कितने पे, 26,000 के लेवल पे। तो आपको क्या करना है, पहले थोड़ा सा वेट करो, जब जैसे ये इस वाले लेवल को ब्रेक करेगी तो यहाँ पुट वाले एंट्री बना रहे होंगे, तब हम बनाएंगे कॉल साइड की एंट्री, ठीक है। क्योंकि वो दोबारा एक पुट वालों के लिए ट्रैप होगा, उसके बाद मार्केट जाएगी तगड़ा ऊपर की साइड फटने वाली है, ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट ओपन हो जाए तो सबसे बढ़िया है आपको वेट करना है, जिस साइड भी ब्रेक करेगा पहले उस साइड हल्का सा मूव देगा। मान लो पुट साइड ब्रेक करता तो पुट वालों को बुलाने के लिए यहाँ मूव देगा, उसके बाद एक कॉल साइड का मूव आप सोच सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो गैप डाउन दे दिया तो सबसे बढ़िया है। मान लो ये हमारा, ये मैं रुक जाओ इसको मार्क कर देता हूँ अपना, ये हमारा एक सपोर्ट है, ठीक है। चलो मान लो मार्केट यहीं कहीं ओपन हो गया, ठीक है। तो दोबारा से ये जो आज मार्केट ने करा है ना, ये पुट वालों को ट्रैप करा पहले, उसके बाद एक कॉल साइड मूव दिया, सेम यहाँ पे भी हो सकता है। इसको ब्रेक करेगा, पुट वालों को एंट्री दिलाएगा और हम प्लान करेंगे कॉल साइड का, जो भी कॉल साइड बढ़िया ट्रेड हमें मिलेगी, ठीक है। क्योंकि सारे पुट में जा रहे होंगे। मैं अब भी कह रहा हूँ आपको पुट में जाने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट बायर्स के हाथ में ही है। ये जो उस फॉरेक्स मार्केट है जो क्रिप्टो, ये सारा बेयर्स के मार्केट में चला गया, क्योंकि बहुत सारे सब कुछ टूट रहा है उनका, ठीक है। लेकिन हमारी इंडियन मार्केट कॉल साइड ही रहेगी, ठीक है। ये देखो जैसे ये वाला हाई निकलेगा ना, तो अगला टारगेट हमारा को सीधा मिलेगा 26,120, उसके बाद 26,200, उसके बाद लाइफ टाइम हाई पे हम चले जाएंगे, ठीक है। लाइफ टाइम हाई हमारा 26,276 का, ठीक है। तो गाइज जैसा व्यू था मेरे आपके लिए तो बता दिया है, बाकी कल जो मार्केट में होगा उसके हिसाब से हम ट्रेड करते रहेंगे, ठीक है। तो डेली ऐसी वीडियो एनालिसिस के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम ग्रुप और सब्सक्राइब कीजिए अनऑफिशियल ट्रेडर को। जय श्री राम।